बारिश की रात, मानसून, वह मौसम जिसमें बादल दिल खोलकर बरसते हैं। गिल्ली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। ये कहानी 32 साल की समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रेशमा उसका इंतज़ार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतज़ार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसलिए समीर को वो आदमी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं ज़िंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फ़ोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फ़ोन निकाला, उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप होकर ज़मीन पर गिर गया। समीर जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगें ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़रें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज देखते ही समीर को उस आदमी की आवाज़ आई, रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर ये सोचते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पूछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज़्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपने तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नज़र से अपने साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हफ्ते हफ्ते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली घड़ी और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज़ आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा
तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी रेशमा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रेशमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब रेशमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। रेशमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। रेशमा समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रेशमा हर साल मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है, इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रेशमा को हमेशा लगता है शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसा ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा है। रेशमा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रेशमा को वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं।